हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं उपेंद्र सिंह आप सभी का अपने रैंकर्स टीचिंग एग्जाम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत बेहतर, शानदार, जिंदाबाद होंगे और पढ़ाई भी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के लिए भाई पर डे एक वीडियो लेकर के आता हूँ। एक नज़र सब कवर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं कोई भी टॉपिक लेता हूँ और उस टॉपिक में आपको कंप्लीट करा देता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जैसा कि आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूँ। जैसा आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि एक क्वेश्चंस यहाँ से बनता ही बनता है और उस टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट्स, गणित के साधन। तो देखिएगा गणित के कौन कौन से साधन होते हैं और किस साधन का क्या यूज होता है, क्या उसका यूज है और कहाँ है और कैसे उसका यूज हम करते हैं। तो इस बात को अब हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से आइएगा और देखिएगा भैया। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा जियो बोर्ड। तो इस अगर मैं जियो बोर्ड की बात करूं तो हम इसके माध्यम से बेसिक ज्योमेट्री जो होती है उसका हम ज्ञान दिया जाता है। इसमें सिर्फ 2D शेप जैसे रेक्टेंगल हुआ, स्क्वायर हुआ, सर्कल हुआ, ट्राइंगल हुआ, आप उसका ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन इसमें 3D शेप का ज्ञान नहीं दे सकते। जैसे 3D में आपका घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया। मतलब कहने का यह है 2D का मतलब है कि आप 2 डायमेंशंस जिसमें 2 ही डायमेंशंस होती हैं, जिसमें 2 ही विमा होती हैं और कौन कौन सी, जिसमें लंबाई चौड़ाई होती है। और 3D डायमेंशंस का मतलब है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो आप 3D का नहीं बता सकते, केवल किसका बता सकते हैं? 2D का आप इसमें ज्ञान दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इसमें कि आप इसमें जो दृष्टिबाधित, विजुअल चैलेंज्ड, मतलब जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं उनके लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कभी स्कूल में गए हो जहां इंस्ट्रूमेंट रखे हो तो एक लकड़ी का एक बोर्ड होता है बना हुआ और ये छोटी छोटी सी इसमें कील लगी हुई होती है। जैसे मान ली किसी भी स्टूडेंट को आपने रबड़ दे दी और रबड़ दे करके कहा कि भाई इसको यहाँ से मिला दे, इसको ये मिला दे और इसको ये मिला दे। फिर आप इसे बता सकते हैं कि देख भाई ये क्या बना। आप उससे ये आप कहोगे कि ये देख बेटा त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। जैसे अगर मान लिया मैं कहूँ कि भाई इनको और इसको इससे और इसको इससे और इससे मिला दे तो ये वर्ग बन गया। तो आप यहाँ से जो 2D शेप है ना उनके बारे में बता सकते हैं। किसके बारे में बता सकते हैं? 2D शेप के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी 3D के बारे में इसमें आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम बात करते हैं सर जियोजेब्रा। ये सर जियोजेब्रा क्या है? तो जियोजेब्रा आपने देखा होगा इस तरीके का चार्ट स्कूलों में लगा हुआ होता है जिसमें उसमें बता सकते हैं यह एक कंप्यूटर फोन आधारित सॉफ्टवेयर है। कैसा है? ये कंप्यूटर फोन आधारित सॉफ्टवेयर है जिस पर ज्योमेट्रिक शेप का ज्ञान दिया जाता है, चाहे वो 2D हो या 3D हो। आप देखो जैसे कि एक चार्ट होगा और चार्ट में जैसे आप बताओगे बेटा ये गोल है, ये स्पेयर है, ये क्यूब है, ये कॉन है, ये सिलेंडर है, ये हाफ स्पेयर है या हेमिस्फेयर भी बोल सकते हैं इसको, ये 3D पिरामिड है, ट्रायंगुलर पिरामिड है, ये हेक्सागन प्रिज्म है, ये क्यूबॉइड है, ये आप हेक्सागन पिरामिड बता सकते हैं, होलो सिलेंडर बता सकते हैं, ऑक्टाहेड्रॉन बता सकते हैं, डायमंड, स्टार प्रिज्म। तो आप इस तरीके से आप चार्ट में से बच्चों को सिखा सकते हैं। और किसमें? अब आप इसमें देखो 2D फिगर के बारे में बता सकते हैं और 3D फिगर के बारे में बता सकते हैं। तो दोनों ही फिगर के बारे में इसे बता सकते हैं, लेकिन याद रखना इसमें आप दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए इसका यूज नहीं कर सकते। दृष्टिबाधित मतलब जो देख नहीं पाते हैं, है ना। तो याद रखना आप दृष्टिबाधित के लिए इसका प्रयोग नहीं कर सकते जियोजेब्रा का, लेकिन किसका प्रयोग कर सकते हो? आप जियो बोर्ड का प्रयोग कर सकते हो। जियो बोर्ड में केवल 2D होगा और जियोजेब्रा में 2D और 3D दोनों फिगर होंगी। ये दोनों का डिफरेंस है। आगे देखो, एक आपने ये शब्द सुना होगा ग्राफ पेपर। ये देखो इस तरीके का ग्राफ पेपर बना होता है और आप यहां से डेसिमल नंबर का ज्ञान बच्चों को दे सकते हैं। किससे? डेसिमल नंबर का आप ज्ञान दे सकते हैं। किससे? ग्राफ पेपर से। भाई डेसिमल के नंबर को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, इस सभी के बारे में आप किसमें बता सकते हैं? ग्राफ पेपर का यूज करके बता सकते हैं। आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपसे पूछ लेगा कि दशमलव की संख्याओं को जोड़ना, घटाना या गुणा भाग करने के लिए हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो उसका आंसर क्या बता देंगे आप? ग्राफ पेपर उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे है आपका चौपड़ टाइलिंग। क्या होगा? ये इसका नाम है चौपड़ टाइलिंग। इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें बच्चों को आप 2D फिगर के बारे में, 3D शेप्स की नॉलेज कराई जाती है। जैसे आप 2D कह देंगे देखो भाई ये वर्ग बने हुए हैं आपके, इसमें वर्ग बने हुए हैं। ठीक है, इसमें आप बता सकते हो
ठीक है, इसमें आप बता सकते हो कि घन बने हुए हैं, इसमें आप बता दोगे 1 2 3 4 हेक्सागन बने हुए हैं। तो आप इसमें 2D फिगर हो या 3D फिगर की नॉलेज की बात करें तो किस में दे सकते हैं आप, चौपड़ टाइलिंग में दे सकते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, आगे देखो, एक आपने सुना होगा अबेकस। अबेकस क्या, इसमें बच्चों को बेसिक काउंटिंग सिखाई जाती है, जैसे जोड़ना, घटाना, प्लेस वैल्यू बताना, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान किस में दिया जाता है, तो अबेकस में दिया जाता है। किस में दिया जाता है बाबू, अबेकस में दिया जाता है। ठीक है, इसमें याद रखना दृष्टिबाधित जो विजुअल चैलेंज्ड स्टूडेंट है इसके लिए भी इसका यूज होता है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो दृष्टिबाधित स्टूडेंट होते हैं उनको जोड़ना, घटाव, गुणा, भाग सिखाना है, या जोड़ घटाव या आपके फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू अगर बतानी है तो किससे बता सकते हैं आप, अबेकस से बता सकते हैं, दृष्टिबाधित के लिए भी और अपने नॉर्मल स्टूडेंट के लिए भी। ठीक है, आगे देखिएगा, 10 ग्राम क्या है सर। 10 ग्राम की बात करें तो इसमें बच्चा पहेलियों मतलब क्विज तथा खेल गेम्स के माध्यम से सीखता है। आपसे पूछ लेगा कि भाई खेल ये पहेलियां के माध्यम से किस में सीख सकता है, तो 10 ग्राम के माध्यम से, जैसे आप इसमें देख रहे हैं ये आपका 10 ग्राम है। तो 10 ग्राम से आकृतियां बनाने का परिचय दिया जाता है। किसका, 10 ग्राम से आकृतियां बनाने का परिचय दिया जाता है। और इसमें याद रखना 7 ज्योमेट्री फिगर होती हैं। कितनी फिगर होती हैं इसमें, 7। ये पूछ लेगा कि भाई इसमें कितनी ज्योमेट्री फिगर होती हैं, तो आप बताएंगे 7 होती हैं। कौन सी, आप कहेंगे सर 5 तो त्रिभुज होते हैं। देखो एक त्रिभुज हो गया, 2 हो गया। ठीक है, बाकी इसमें अगर आप टोटल देखेंगे तो 5 त्रिभुज होते हैं, एक वर्ग होता है और एक समांतर चतुर्भुज होता है। देखो जैसे ये तो आपका समांतर चतुर्भुज हुआ, ये और ये आपका एक वर्ग हुआ। ठीक है, बाकी आपके ट्राइंगल 1 हुआ, 2 हुआ, 3 ट्राइंगल हुआ, टोटल 5 ट्राइंगल होते हैं। और आपके इसमें एक वर्ग होता है और एक आपका समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है भाई, दूसरा अब बात करते हैं हम डीन्स ब्लॉक की। किसकी बात करेंगे भाई हम, अब हम बात करेंगे अपने डीन्स ब्लॉक। डीन्स ब्लॉक क्या होता है, तो याद रखना प्लेस वैल्यू के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, प्लेस वैल्यू के लिए भी किसका यूज किया जा सकता है, डीन्स ब्लॉक का प्लेस वैल्यू के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। 10 ग्राम याद रखना, और डीन्स ब्लॉक से स्थानीय समझ विकसित होती है। अगर आपसे ये पूछे स्थानिक समझ किससे विकसित होती है, तो आप 10 ग्राम बताएंगे और डीन्स ब्लॉक्स से बताएंगे। ठीक है, इसमें आप फ्रैक्शन मतलब आप दशमलव जो होता है ना, आप इसमें दशमलव की नॉलेज भी दे सकते हैं स्टूडेंट के लिए। किसकी नॉलेज, दशमलव की नॉलेज भी स्टूडेंट्स के लिए दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके जो भी थे वो मैंने बताए। एक बार लास्ट बार हम इसका रिवीजन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में ये चीजें आ जाएं। तो आप कहेंगे सर जियो बोर्ड से 2D फिगर को बता सकते हैं लेकिन 3D फिगर को नहीं बता सकते, और सर इसमें हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं सिखाने के लिए। ठीक, दूसरी बात, जियोजेब्रा जो होता है इसमें आप 2D और 3D दोनों फिगर बता सकते हैं लेकिन इसमें दृष्टिबाधित के लिए नहीं बता सकते हैं। ग्राफ पेपर से आप दशमलव के जोड़, भाग, गुणा सिखा सकते हैं बच्चों को दिखा के। ठीक है, चित्र को, उसमें जो चौपड़ टाइलिंग है इसमें आप 2D 3D फिगर की शेप्स की जो नॉलेज है वो कराई जाती है। अबेकस में आप याद रखेंगे बेसिक काउंटिंग बताई जाएगी, जोड़, घटाव, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू आदि का ज्ञान दिया जाएगा। और आप इसमें भी दृष्टिबाधित स्टूडेंट के इसका यूज कर सकते हैं उन्हें पढ़ाने के लिए भी। 10 ग्राम में ये पहेली और खेल के माध्यम से इसका प्रयोग होता है। याद रखना इसमें 7 ज्योमेट्रिक फिगर होती हैं। ये पूछा गया सवाल है कई बार, जिसमें 5 त्रिभुज, एक वर्ग और एक समांतर चतुर्भुज होता है। और ये आपका चित्र होता है, इसको देखेंगे। और डीन्स ब्लॉक में आप याद रखना प्लेस वैल्यू का यूज कर सकते हैं। 10 ग्राम और डीन्स ब्लॉक्स के स्थानिक समझ को भी विकसित करती हुए तो इसमें फ्रैक्शन की भी नॉलेज आपको कराई जाती है। तो ये आज मैंने आपको क्या बताएं, मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट बताए जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, जिनके मैंने विद फिगर आपको चित्र के माध्यम से समझाने की कोशिश की। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आए होंगे और आप इस फिगर से रिलेटिव, इन फिगर से रिलेटिव कोई भी आगे का क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे। अब मैं आज आपकी वीडियो करता हूं यहीं पर समाप्त। बाकी मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेहतरीन और शानदार जानकारी को लेकर के, बेहतरीन और शानदार टॉपिक को लेकर के। तो ऐसे ही अपनी इन क्लासेज के साथ जुड़े रहिएगा, एक नज़र सब कवर के साथ में। बाकी अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।